तो जब भी भारत चांद की सतह पर कदम रखता है या समुद्र की गहराइयों से मिसाइल दागता है, तब दुनिया को सिर्फ विज्ञान या रक्षा नहीं दिखती, बल्कि कुछ देशों की नींद भी उड़ जाती है। खासकर यूरोप के वो देश जो खुद को वैश्विक नैतिकता के ठेकेदार समझते हैं। चाहे भारत कोई नई तकनीक विकसित करे या अपनी सुरक्षा के लिए सशक्त कदम उठाए, तो इनकी बेचैनी बढ़ना लाजमी है। और फिर शुरू होता है उपदेशों का सिलसिला, मानो कि संयम, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मूल्य केवल भारत के लिए बनाए गए हों। लेकिन यही देश तब मौन हो जाते हैं जब चीन साइबर जासूसी करता है, पाकिस्तान आतंक फैलाता है या कनाडा भारत विरोधी ताकतों को खुला मंच देता है। तब इनका लोकतंत्र चुप हो जाता है और मानवाधिकार तो मानो बंद कमरे में कैद हो जाते हैं और वैश्विक स्थिरता शब्दकोश से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही भारत अपने हक में खड़ा होता है, तो ये सब उठकर एक साथ भारत के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत अब अपनी सबसे घातक पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल K6 का परीक्षण करने वाला है, तो दुनिया के ताकतवर देशों की धड़कनें तेज हो गईं। खासकर नाटो के 15 देशों ने तो बिना वक्त गंवाए भारत को सीधी चेतावनी दे दी। अगर भारत ने ये परीक्षण किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसी क्या ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य गठबंधन को भी हिला रही है? दरअसल K6 कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भारत की वो शक्ति है जो अब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को यह जताने के लिए है कि भारत अब महासागरों के भीतर से भी जवाब देने में सक्षम है। यह भारत की पहली ऐसी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अनुमानित रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब अब भारत की सैन्य पहुंच सिर्फ पाकिस्तान और चीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब भारत की नजरें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और शायद अमेरिका तक हैं, और वो भी समंदर की गहराइयों से, बिना किसी को खबर लगे, बिना कोई सुराग छोड़े। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी रेंज नहीं, बल्कि इसकी अदृश्यता है, क्योंकि K6 मिसाइल को समंदर की गहराइयों से चुपचाप दुश्मन की नजरों से पूरी तरह ओझल रहकर दागा जाएगा, और जब इसका हमला होगा तो सीधा दुश्मन के दिल नहीं, बल्कि आत्मा पर होगा। इस प्रहार के लिए इसे भारत की आने वाली S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा, जो अब तक की सबसे घातक और अदृश्य पनडुब्बी होगी। यह सबमरीन इतनी खामोशी से तैनात रहेगी कि महीनों तक सतह पर आए बिना समंदर के भीतर दुश्मन के तटों के बेहद करीब घात लगाकर बैठी रहेगी। चाहे ये कराची के पास खड़ी हो या शंघाई के किनारे मंडरा रही हो, दुश्मन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगेगी, और जब हमला होगा तो दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि इस मिसाइल से नाटो में टेंशन में आ गया है। उसे डर सिर्फ इस मिसाइल की ताकत से नहीं है, बल्कि उसे डर है भारत के इरादों से। वे पूछते हैं, जब भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, तो भारत को अब 8000 किलोमीटर वाली इस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ गई? असल में उन्हें तकलीफ इस बात से है कि अब भारत किसी का मोहताज नहीं रहा और किसी की परवाह भी नहीं करता। असल में जब नाटो देश भारत के K6 जैसे प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हैं, तो उनका सीधा संदेश यही होता है, भारत, तुम्हें यूरोप की ओर देखने की हिम्मत किसने दी? यानी कोशिश ये है कि भारत को सिर्फ एशिया तक सीमित रखा जाए, एक ऐसी अदृश्य दीवार खींच दी जाए जिसे पार करना भारत के लिए मना हो। लेकिन जरा सोचकर देखिए, जब अमेरिका, रूस और चीन के पास पहले से ही 12 से 15,000 किलोमीटर रेंज तक की ICBMs हैं, तो क्या वो शांति की मिसाल हैं? और जब नाटो देश हर साल $500 बिलियन से ज्यादा अपनी सेनाओं पर खर्च करते हैं, तो क्या वो लोगों की सेवा है? पर जब भारत अपनी रक्षा के लिए एक मिसाइल विकसित करता है, तो उसे खतरा कहकर बदनाम किया जाता है। ये कहाँ का न्याय हुआ? क्या इसे निष्पक्षता कहा जाएगा? भारत ने न किसी को उकसाया, न किसी पर हमला किया, न ही किसी को धमकाया। भारत सिर्फ अपनी संप्रभुता, अपनी रक्षा और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आज भारत के चारों ओर खतरों का घेरा बन चुका है, जिसमें चीन की विस्तारवादी नीति, पाकिस्तान का आतंकवाद और साइबर वॉर की साजिशें शामिल है। ऐसे में भारत के पास एक मजबूत और आधुनिक सुरक्षा कवच होना
अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। ऐसे में K6 उसी सुरक्षा कवच का एक अहम हिस्सा है। और असल में यह मिसाइल तो बस शुरुआत भर है। और अगर नाटो देशों को इससे ही पसीना आने लगा है तो सोचिए उस दिन क्या होगा जब भारत अग्नि 6 यानी सूर्य मिसाइल का परीक्षण करेगा, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी अधिक होगी। तब क्या ये देश फिर से वही दोहरे मापदंड लेकर सामने आएंगे? अब फैसला आपका है दोस्तों। क्या भारत को अपने दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए आधुनिक और रणनीतिक हथियार बनाने चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और दिल से जुड़ा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।